tourist footfall in Beas Valley up from 200 to 30K in 10 years। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? टूरिस्ट फुटफॉल, इसका हिंदी अर्थ हुआ पर्यटकों की संख्या। ठीक है, टूरिस्ट का मतलब पर्यटक और फुटफॉल का मतलब संख्या से है। तो पर्यटकों की संख्या इनमें ब्यास वैली, ब्यास घाटी में, वैली का मतलब घाटी होता है। अप का मतलब ऊपर या बढ़ जाना, बढ़ गई है। फ्रॉम से 200, 200 से टू 30K, के का मतलब होता है 1000 अर्थात 1000, 200 से बढ़कर 30,000 हो गई है। इन में 10 ईयर्स, 10 साल। तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि पिछले 10 सालों में ब्यास वैली के अंदर पर्यटकों की संख्या 200 से बढ़कर 30,000 तक पहुंच गई है। ये एक फ़ोटो यहाँ पे आप ब्यास वैली की देख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। पीछे जो है कितने खूबसूरत पहाड़ हैं और सामने जो है ये पीएम मोदी की तस्वीर है। और यहाँ लिखा है मोदीज विजिट टू आदि कैलाश एरिया इन अक्टूबर 2023। मोदी की जो विजिट रही, विजिट का मतलब दौरा, तो मोदी ने जो दौरा किया टू आदि कैलाश एरिया का, आदि कैलाश क्षेत्र का इन अक्टूबर 2023, अक्टूबर 2023 में ब्रोट रीजन इनटू नेशनल स्पॉटलाइट। तो उनका वहाँ पे जाना ब्रोट लेकर के आया। ब्रिंग की सेकंड और थर्ड फॉर्म ब्रोट होती है। रीजन इस क्षेत्र को, इनटू में नेशनल राष्ट्रीय स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट का अर्थ होता है सुर्खियाँ। तो इसी से जो है ये क्षेत्र राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया। पहले लोग उतना वहाँ नहीं जाते थे, लेकिन जब से 2023 के अक्टूबर से मोदी वहाँ पहुँचे हैं, तब से क्षेत्र जो है वो सुर्खियों में आ गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है द रिमोट व्यास वैली इन उत्तराखंड कुमायूं रीजन। द रिमोट व्यास वैली, रिमोट का मतलब होता है दूर की, दूर बसा हुआ, दूरस्थ जिसको कहते हैं हिंदी में। द रिमोट व्यास वैली इन उत्तराखंड कुमायूं रीजन। तो दूर दराज बसी हुई जो ब्यास वैली है उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में, सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 11,800 फीट। और ये सिचुएटेड है, ये स्थित है एट पर एन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, ऑफ 11,800 फीट। तो ये व्यास वैली जो है वो 11,800 फीट की ऊंचाई पर स्थापित है। वंस नोन फॉर इट्स आइसोलेशन, वंस एक समय ऐसा था, नोन ये जानी जाती थी, फॉर इट्स आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब होता है अलग थलग होना, एकांत होना, है ना। तो कभी यहाँ पे एकांत होता था, ये दूसरे स्थानों से अलग थलग मानी जाती थी। एंड हार्श टेरेन, हार्श का मतलब होता है कठोर, टेरेन का मतलब होता है क्षेत्र, और ये दुर्गम क्षेत्र माना जाता था। हैज विटनेस्ड ए ड्रामेटिक राइज इन टूरिस्ट फुटफॉल, हैज विटनेस ए ड्रामेटिक राइज, ड्रामेटिक राइज का मतलब होता है बहुत बड़ा उछाल, है ना। तो यहाँ पे बहुत बड़ा उछाल या बहुत बड़ी वृद्धि देखने को मिली है इन टूरिस्ट फुटफॉल। इनमें टूरिस्ट फुटफॉल मतलब पर्यटकों की संख्या, पर्यटकों की संख्या में ओवर द पास्ट डिकेड, पिछले दशक में, डिकेड का मतलब होता है दशक। स्पेशली आफ्टर पीएम मोदी विजिट टू द आदि कैलाश एरिया इन अक्टूबर 2023। स्पेशली ख़ास तौर से ये जो पर्यटकों की संख्या में उछाल आया है, तो ये कब आया है? आफ्टर पीएम मोदीज़ विज़िट,
जब प्रधानमंत्री मोदी की विजिट हुई, प्रधानमंत्री मोदी का दौरा हुआ टू द आदि कैलाश एरिया, आदि कैलाश क्षेत्र में इन अक्टूबर 2023, अक्टूबर 2023 में, विच ब्रॉट द रीजन इनटू नेशनल स्पॉटलाइट, विच जो ब्रॉट लेकर के आया द रीजन इस क्षेत्र को, इनटू में द नेशनल स्पॉटलाइट राष्ट्रीय सुर्खियों में, है नी। तो यहाँ पे पर्यटकों की संख्या तब बढ़ना शुरू हो गई जब मोदी ने वहाँ का दौरा किया और ये जो क्षेत्र है वो सुर्खियों में आ गया। और जैसे ही मैंने भाई इस न्यूज़ को पढ़ा ना, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया व्यास वैली के बारे में, और ये जो अभी कुछ गांव नीचे बताए जाएंगे उन गांवों के बारे में, और मैंने पूरी वीडियोस देखी, बहुत अच्छा लगा, बहुत विहंगम नज़ारा वहाँ का रहता है। ये तो अभी देखा है यूट्यूब पे, अगर कभी वहाँ जाने का मौका मिलेगा तो शायद बहुत ही अच्छा वहाँ पे फील होगा। एनुअल विजिटर्स which numbered barely 200 in 2015 have surged to nearly 30,000 in 2024। एनुअल विजिटर, एनुअल का मतलब वार्षिक, अर्थात एक साल में, विजिटर्स जो दर्शक हैं, विच नंबर्ड barely 200 in 2015, विच जो नंबर्ड जिनकी संख्या हुआ करती थी, वेयरली मुश्किल से, 200 200 इन 2015 2015 में, यानी कि 2015 में एक साल में वहाँ पे मुश्किल से 200 पर्यटक जाया करते थे। हैव सर्ज्ड, तो अब ये संख्या बढ़ गई है, सर्ज का मतलब बढ़ जाना, टू नियरली 30,000 इन 2024। तो 2015 में जहाँ 200 लोग एक साल में जाया करते थे लगभग, अब वहाँ पे संख्या बढ़ कर के 2024 में 30,000 तक पहुंच गई है। बताओ कितना बड़ा उछाल आया है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर्स, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, ऑफिशियल मतलब आधिकारिक, फिगर्स मतलब आंकड़े, तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार एक ग्रोथ द स्टेट गवर्नमेंट डिस्क्राइब्स, ये एक ऐसी ग्रोथ है, ये एक ऐसी पर्यटकों की संख्या में एक ऐसी बढ़ोतरी है, द स्टेट गवर्नमेंट डिस्क्राइब, कि इसको राज्य सरकार ने इसको डिस्क्राइब किया है, इसका वर्णन किया है, या इसको कहा है एज ए ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट, कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वहाँ पे है। इन बॉर्डर टूरिज्म, इनमें बॉर्डर टूरिज्म का मतलब होता है बॉर्डर का जो पर्यटन है उसमें, तो बॉर्डर पर्यटन में ये बहुत बड़ा उछाल, बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है, ऐसा राज्य सरकार ने कहा है। द वैली कंप्राइजिंग 7 पिक्चरस्क विलेजेस, द वैली, ये जो वैली है अर्थात जो व्यास वैली है, कंप्राइजिंग, तो ये मिलकर के बनी है 7 पिक्चरस्क विलेजेस। पिक्चरस्क का मतलब होता है निराला या अजीब या चित्रात्मक, विलेजेस मतलब गांव। तो ये घाटी यानी कि व्यास वैली बड़े ही अनोखे 7 गांव से मिलकर के बनी है, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं कौन कौन से गांव हैं, बड़ी नाम का एक गांव है, गरब्यांग नाम का एक गांव है, नेपाल च्यू नाम का एक गांव है, गुंजी एक गांव है, नवी नाम का एक गांव है, और रोंगकोंग नाम का गांव है, एंड कुट्टी नाम का भी एक गांव है। तो ये 7 गांव से घिरी हुई ये ब्यास वैली है। रिकॉर्डेड 1757 विजिटर्स इन 2022, तो इस वैली ने रिकॉर्ड किया था कितना, 1757 विजिटर्स इन 2022। 2022 में यहाँ पे 1757 लोग घूमने के लिए आए थे, 10,025 इन 2023, और 2023 में वहाँ पे 10,025 लोग घूमने के लिए गए थे, एंड 29,352 इन 2024, और 2024 में वहाँ पे जो है 29,352 लोग घूमने के लिए गए थे। टिल अक्टूबर दिस ईयर,
और इस साल अक्टूबर के महीने तक 23,576 टूरिस्ट हैड विजिटेड। तो 2025 में अक्टूबर महीने तक जो है 23,576 जो टूरिस्ट हैं, जो पर्यटक हैं, वहाँ पे घूमने के लिए अभी तक गए हैं विद नंबर। और अभी तो अक्टूबर हुआ है, नवंबर दिसंबर अभी तो 2 महीने बचे हैं। तो विद नंबर्स एक्सपेक्टेड, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ऐसा उम्मीद की जा रही है कि जो संख्या है, ये जो नंबर है टू सरपास, ये पार निकल जाएगा 30,000 30,000 के बाय द ईयर एंड, साल का अंत होते होते, है नी, ऐसा जो है कहा जा रहा है। आप अगर कभी वहाँ पे गए हों तो आप बताना, नहीं तो यूट्यूब पे सर्च करना इन गाँव को। और इन गाँव के अंदर ना पता, पत्थर के बड़े बड़े पत्थरों के घर बने हुए हैं, और वहाँ की जो जीवन शैली है वो सब मतलब देखने का मन करता है। Environmentalists said that such high footfall in the valley may be unsustainable for the fragile Himalayan ecosystem। एनवायरमेंटलिस्ट का मतलब होता है पर्यावरणविद, यानी पर्यावरण के जो विशेषज्ञ हैं। सैड, उन्होंने कहा, दैट की सच हाई फुटफॉल, कि इतनी बड़ी संख्या में जो पर्यटक यहाँ पे आ रहे हैं इन वैली, इस घाटी में, मे बी अनसस्टेनेबल। अनसस्टेनेबल का मतलब अस्थायी होता है, तो ये संख्या अस्थायी हो सकती है फॉर द फ्रेगाइल हिमालयन इकोसिस्टम। फ्रेगाइल का मतलब होता है कमज़ोर, हिमालयन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का मतलब होता है परितंत्र, यानी कि वहाँ का जो इकोलॉजी है, वहाँ का जो पूरा पर्यावरण है, तो वो बड़ा फ्रेगाइल है, मतलब बहुत परिवर्तन वहाँ पे एकदम होते रहते हैं, है नी। कभी बर्फ़ गिरेगी, कभी आंधी तूफान आ जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। तो इस तरह का वहाँ का जो इकोसिस्टम है, तो ये संख्या अस्थायी हो सकती है। भाई क्या पता कोई बड़ा प्राकृतिक कुछ ये करके हो जाए तो संख्या घट जाएगी। दे क्वेश्चन दैट अनलेस विजिटर नंबर्स आर कंट्रोल्ड। दे क्वेश्चन, उन्होंने क्वेश्चन किया। क्वेश्चन का मतलब होता है चेतावनी देना। तो जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने चेतावनी दी दैट अनलेस की जब तक नहीं विजिटर्स नंबर, पर्यटकों की जो संख्या है, आर कंट्रोल्ड, वो कंट्रोल की जाती है, द वेरी नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज। तो ये जो प्राकृतिक और जो सांस्कृतिक हेरिटेज है, सांस्कृतिक जो ये विरासत है, अट्रैक्टिंग, जो अट्रैक्ट कर रही है, जो आकर्षित कर रही है टूरिस्ट्स को, कुड बी एट रिस्क, तो इस पे खतरा भी हो सकता है। कहने का मतलब ये कि पर्यटक अगर आ रहे हैं तो उस चीज़ को कंट्रोल में रखा जाना चाहिए, सारी व्यवस्थाएं उस हिसाब से होनी चाहिए, नहीं तो जो है दिक्कत भी पैदा हो सकती है। द चैलेंज दे सैड, जो चुनौती है ना, दे सैड उन्होंने कहा, यानी कि एनवायरमेंटलिस्ट ने कहा कि जो चुनौती है, लाइज इन बैलेंसिंग इकोनॉमिक बेनिफिट। तो चुनौती ये है कि बैलेंस करना है, एक संतुलन बनाना है इकोनॉमिक बेनिफिट में, जो आर्थिक लाभ है उनमें, विद द वैलीज इकोलॉजिकल एंड सोशल लिमिट, और जो सोशल लिमिट है, यानी कि वैली के अंदर जो लोग घूमने घामने आ रहे हैं ना, तो उनसे जो आर्थिक लाभ हो रहा है उसमें, और जो सामाजिक सीमाएं हैं उसमें एक बैलेंस बनाने की बड़ी चुनौती है। पद्म भूषण अवार्डी एनवायरमेंटलिस्ट अनिल जोशी सैड। पद्म भूषण अवार्डी, पद्म भूषण जो पुरस्कार होता है ना, तो उसको जीतने वाले को क्या कहेंगे, पद्म भूषण अवार्डी। तो पद्म भूषण सम्मान को प्राप्त करने वाले जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो पर्यावरणविद हैं, जिनका नाम अनिल जोशी है, सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा, टूरिज्म इज़ वाइटल फॉर द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द स्टेट। कि जो टूरिज़्म है, ये जो पर्यटन है वाइटल, जरूरी, फॉर द फाइनेंशियल हेल्थ, आर्थिक स्वास्थ्य के लिए, ऑफ द स्टेट, राज्य के, यानी कि आर्थिक स्थिति राज्य की अगर अच्छी बनानी है तो उसके लिए पर्यटन तो जरूरी है। बट द एनवायरनमेंट कैन नॉट बी इग्नोर्ड,
बट लेकिन द एनवायरनमेंट जो पर्यावरण है कैन नॉट बी इग्नोर्ड, उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। रिमोट वैलीज लाइक व्यास, रिमोट दूरस्थ या दूर दूर स्थापित जो वैली हैं लाइक व्यास, जैसे कि व्यास वैली हो गई, आर नॉट बिल्ट, वे नहीं बनी हुई हैं, टू एकोमोडेट टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल, दे आर नॉट बिल्ट टू एकोमोडेट टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल का मतलब हो गया हजारों लोग, तो वो हजारों लोगों के वहाँ पहुँचने के लिए नहीं बनी है। अगर वहाँ पे इतने लोगों को पहुँचाना है तो उस तरह की फिर व्यवस्था भी वहाँ पे करनी पड़ेंगी, उनका कहना यह है। इट इज़ फार मोर प्रैक्टिकल टू स्टेगर, इट इज़ फार मोर प्रैक्टिकल, ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। टू स्टेगर का मतलब लड़खड़ाना, एंड लिमिट विजिटर्स, और पर्यटकों की संख्या को सीमित करना, रादर देन अलाउ, ना कि उनको अनुमति देना, अनरिस्ट्रिक्टेड इन्फ्लक्स, अनरिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है प्रवेश, मतलब बिना रोक का, और इन्फ्लक्स का मतलब होता है प्रवेश। कहने का मतलब उनका ये है कि ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है कि वहाँ का इकोलॉजी जो है वो बिगड़ जाएगा, लड़खड़ा जाएगा, अगर जो है पर्यटकों को खुली छूट दे दी जाए कि खूब संख्या में जाओ वहाँ पे, खूब ये सब करो। ठीक है, अगर पर्यटकों को वहाँ भेजना है तो फिर वहाँ पे वहाँ का एनवायरनमेंट दूषित ना हो, वहाँ की इकोलॉजी सही रहे, उस हिसाब से व्यवस्थाएं भी करनी पड़ेंगी, कूड़ा करकट इधर उधर ना फैले, बाकी चीज़ें वो सब देखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है और आगे, जोशी एडेड, जोशी ने ऐड किया अर्थात जोशी ने और आगे बताया, क्या बताया, दैट द एब्सेंस ऑफ न्यू टूरिस्ट साइट्स, दैट की द एब्सेंस अनुपस्थिति ऑफ न्यू नई टूरिस्ट साइट, टूरिस्ट साइट का मतलब हो गया पर्यटक स्थल, सिंस इंडिपेंडेंस हैज इंटेंसिफाइड, चूँकि इंडिपेंडेंस का मतलब स्वतंत्रता होता है, तो स्वतंत्रता के समय से चूँकि नए पर्यटक स्थल वो नहीं खोजे गए हैं या उनकी एब्सेंस रही है, उनकी अनुपस्थिति रही है, नए स्थापित मतलब नए पर्यटन स्थल स्थापित नहीं किए जा पाए हैं, हैज इंटेंसिफाइड, तो उस चीज़ ने इंटेंसिफाई कर दिया है, उसने बढ़ा दिया है प्रेशर, दबाव को, ऑन एग्जिस्टिंग वंस, जो पुराने हैं। समझ रहे हो ना आप? कहने का मतलब ये है कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है उस समय जो पर्यटन स्थल थे वही आज भी हैं। नए पर्यटन स्थलों का ना तो बहुत ज़्यादा निर्माण हो पाया है, ना ही उनको तलाश किया जा सका है, तो लोगों की संख्या तो बढ़ रही है, जनसंख्या तो बढ़ रही है, तो इसलिए जो पुराने पर्यटक स्थल हैं उन पे दबाव बन रहा है, क्योंकि वहाँ पे लोग अधिक संख्या में जा रहे हैं। Authorities must ensure visitors' numbers are controlled to protect both the environment and the local way of life, he said. Authorities must ensure, जो अधिकारी हैं must ensure, उनको सुनिश्चित करना चाहिए, विजिटर्स नंबर, पर्यटकों की संख्या को, आर कंट्रोल्ड, कि उनको नियंत्रित किया जाए, टू प्रोटेक्ट, संरक्षित करने के लिए, बोथ, दोनों ही को, द एनवायरनमेंट, पर्यावरण को, एंड द लोकल वे ऑफ लाइफ, और वहाँ का जो स्थानीय लोगों की ज़िंदगी है उसको। ही सेड, उन्होंने कहा, आगे ना बात समझ में, उन्होंने कहा कि भाई जो पर्यटकों की संख्या है उसको कंट्रोल में रखना ज़रूरी है ताकि पर्यावरण भी बचा रहे और वहाँ के लोगों की जो जीवन शैली है, जो जीवन पद्धति है, वो भी ना बिगड़े। मीनवाइल का मतलब इसी बीच, एज पर लोकल्स, इसी बीच, एज पर लोकल, स्थानीय लोगों के अनुसार, एज पर का मतलब अनुसार है। द टूरिज़्म सर्ज, जो टूरिज़्म है, जो टूरिज़्म का बढ़ना है, जो पर्यटन जो बढ़ा है, हैज़ लेड टू रिवर्स माइग्रेशन, हैज़ लेड टू रिवर्स माइग्रेशन, रिवर्स का मतलब उल्टा,
माइग्रेशन का मतलब होता है स्थानांतरण, है नी। तो उसकी वजह से जो है उल्टा स्थानांतरण हो गया। क्या मतलब हो रहा है इसका? कहने का मतलब यह है कि पहले तो इस क्षेत्र के लोग बाहर काम करने के लिए जाते थे, बाहर कमाने के लिए जाते थे अपने गांव को छोड़ करके, और अब जो है लोग बाहर से गांव के अंदर आ रहे हैं कमाने के लिए, क्योंकि टूरिज्म बढ़ रहा है तो वहाँ पे जो है अर्निंग के सोर्स भी बढ़ रहे हैं। कुट्टी रेजिडेंट हरीश कुटियाल, जो कुट्टी गांव के एक निवासी हैं जिनका नाम हरीश कुनियाल है, ए प्रीस्ट एट द आदि कैलाश टेम्पल, जो एक पुजारी हैं कहाँ पे? आदि कैलाश मंदिर में, सैड उन्होंने कहा, क्या कहा? बिफोर 2020, 2020 से पहले, ओनली 25 ऑफ द विलेजेस 190 फैमिली रिमेंड, ओनली केवल 25 ऑफ विलेजेस 190 फैमिलीज रिमेंड। रिमेन का मतलब रहना होता है। कहने का मतलब यह है कि 2020 से पहले जो 25 गांव यहाँ आसपास में हैं उनके केवल 190 परिवार ही गांव में रहते थे। टुडे 130 फैमिलीज लिव इन कुट्टी, और अब केवल कुट्टी गांव में ही, टुडे आज केवल कुट्टी गांव में 130 परिवार रहते हैं। समझ रहे हो ना? पहले 25 गांव में 190 परिवार बचे थे, सब फिर पलायन कर गए थे काम धाम के चक्कर में इधर उधर, और अब जो है लोगों की संख्या वापस गांव में आ रही है, और कुट्टी परिवार में ही 130 परिवार जो है वहाँ पे अब वर्तमान में हो गए। ड्रोन बाई न्यू इनकम अपॉर्चुनिटीज़, और ये परिवार आए हैं नई इनकम अपॉर्चुनिटीज़, जो इनकम अपॉर्चुनिटी है यानी कि जो आय के साधन हैं, आय की जो संभावनाएं हैं, फ्रॉम टूरिज़्म, पर्यटन से जो इनकम की संभावनाएं बढ़ी हैं उसकी वजह से लोग वापस आ गए हैं। प्रवेश नवियाल रेजिडेंट ऑफ द आदि कैलाश टैक्सी यूनियन एडेड, जो प्रवेश नवियाल हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं ऑफ द आदि कैलाश टैक्सी यूनियन, आदि कैलाश टैक्सी यूनियन के एडेड उन्होंने कहा, क्या कहा? इनिशिएटिव्स लाइक डायरेक्ट हेली दर्शन फ्लाइट्स फ्रॉम दिल्ली टू आदि कैलाश। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल या कदम, लाइक जैसे कि डायरेक्ट हेली दर्शन फ्लाइट्स फ्रॉम दिल्ली टू आदि कैलाश, यानी कि दिल्ली से आदि कैलाश के दर्शन कराने के लिए जो सीधी हेली दर्शन का मतलब जो शुरुआत की गई है, यानी कि हेलीकॉप्टर से दिल्ली आओ, दिल्ली से आदि कैलाश आओ, तो इस सब की जो शुरुआत की गई है सरकार के द्वारा, एंड ओम पर्वत, या फिर ओम पर्वत पे दिल्ली से हेलीकॉप्टर पकड़ के सीधा आने की जो शुरुआत की गई है, विद सब्सिडीज़, और सब्सिडी के साथ, छूट के साथ, टू रिड्यूस कॉस्ट, ताकि कॉस्ट रिड्यूस हो सके, किराया कम हो सके, हैव मेड द रीजन मोर एसेसिबल, हैव मेड तो इसने बना दिया है, द रीजन इस क्षेत्र को, मोर एसेसिबल, एसेसिबल का मतलब पहुँच योग्य, तो उससे ये क्षेत्र जो है और भी पहुँच योग्य हो गया। यानी कि पहले यहाँ पे पहुँचना बहुत बहुत मुश्किल का काम था, लेकिन अब दिल्ली से चूँकि हेलीकॉप्टर के माध्यम से सीधे आप कैलाश पर्वत या ओम पर्वत आ सकते हैं, ठीक है, तो इससे वहाँ पहुँचना आसान हुआ है। टू प्रमोट ग्रोइंग टूरिज़्म, टू प्रमोट बढ़ाने के लिए, ग्रोइंग टूरिज़्म बढ़ते हुए पर्यटन को, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो ईयरमार्क्ड, द यूनियन गवर्नमेंट जो राज्य केंद्र सरकार है, हैज़ ऑल्सो ईयरमार्क्ड, ईयरमार्क का मतलब होता है अनुदान देना, तो केंद्र सरकार ने अनुदान दिया है या पैसा आवंटित किया है ₹17 करोड़, 17 करोड़ रुपए फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, यानी कि जो मौलिक वहाँ पे सुविधाएं हो सकती हैं उनके लिए 17 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, इंक्लूडिंग कॉटेजेस, जिसमें कि क्या हो सकता है, कॉटेज बनाई जाएंगी, झोपड़ियाँ बनाई जाएंगी, ए
एक म्यूजियम बनाया जाएगा, एक मेडिटेशन सेंटर बनाया जाएगा जिसको योग केंद्र भी कहते हैं, एंड लैंडस्केपिंग, और वहाँ पे लैंडस्केपिंग की जाएगी। तो 17 करोड़ रुपए दिए हैं, तो ये भाई संख्या, ये जो पैसा है बहुत कम है। अगर सरकार वहाँ पे वाकई टूरिज़्म को दिल से बढ़ावा देना चाहती है तो 17 करोड़ नहीं बल्कि 1700 करोड़ या 17,000 करोड़ रुपए वहाँ के लिए आवंटित किए जाने चाहिए। सेक्रेटरी ऑफ टूरिज्म धीरज सिंह गर्ब्याल टोल्ड TOI, जो सेक्रेटरी हैं, जो सचिव हैं ऑफ टूरिज्म, पर्यटन के, जिनका नाम धीरज सिंह गर्ब्याल है, टोल्ड TOI, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, वी आर एंश्योरिंग, हम सुनिश्चित कर रहे हैं दैट की ओनली केवल प्लान्ड एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट, कि जो प्लान्ड एक्टिविटी हैं अर्थात जो नियोजित कार्यक्रम है, जो नियोजित कार्य हैं, वही वहाँ पे किए जाएं, ऐसा उन्होंने बताया। तो भाई इस न्यूज़ को पढ़ के आपकी कल्पनाओं में भी आदि कैलाश, ओम पर्वत और ये सब जो गांव हैं वो कहीं ना कहीं घूमने लगे होंगे, और इस हसल वसल की लाइफ से निकल कर के कुछ दिन ऐसे शांत एरिया में जो प्राकृतिक तौर से बहुत रिच एरिया होता है वहाँ पे जाने का सबका मन होता है।